नरेंद्र मोदी को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 13 साल तक राज्य का कामकाज संभाला। बीते 10 साल से वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहे पीएम रहे या सीएम, दोनों पदों के कार्यकाल में एक बात कॉमन रही और वो ये कि उन्होंने हमेशा बीजेपी के बहुमत वाली सरकार चलाई। लेकिन ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी को सहयोगियों के सहारे सरकार चलानी है। ऐसे में उनके संगठन का लंबा अनुभव काम आएगा। बीजेपी में संगठन का काम देखते वक्त उन्हें दूसरे दलों से गठबंधन और तालमेल का अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी बड़े आराम से सरकार चलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे पार्टनर्स की कुछ मांगों को मानना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ये मुस्कुराहट सहयोग की है, लेकिन सहयोग के पीछे विचारों, सिद्धांतों और सवालों के कई विरोधाभास भी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के लिए अपने इन दोनों सहयोगियों को साथ लेकर चलने की चुनौती इनके विचारों से ही निकलती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी से नायडू और नीतीश के विचार हरगिज मेल नहीं खाते। लेकिन एनडीए का सबसे अहम पार्टनर होने के नाते इन दोनों नेताओं पर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था। इस नारे में जाति और धर्म के बंधन टूट रहे थे, लेकिन चुनावों में आरक्षण से लेकर जाति तक के तमाम सवाल सामने आए। उन सवालों के साए में कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर एक साझा कार्यक्रम बनाना आसान नहीं दिखता। बीजेपी का साफ साफ मानना है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा इसी चुनाव में किया था। उसी तरह मुसलमानों को आरक्षण से नीतीश कुमार को भी गुरेज नहीं है। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार और नायडू के विचार बीजेपी जैसे नहीं हैं। समान नागरिक संहिता पर भी बीजेपी से नीतीश और नायडू सहमत नहीं दिखते। उसी तरह नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग लगातार करते रहे हैं। एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों ने एक स्वर में नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया। इससे इतना तो साफ है कि सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली। ऐसी बात है, जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव तो है नहीं। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला तब उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। उनके नेतृत्व में गुजरात में 3 बार बीजेपी जीती और उसकी सरकार बनी, तो वो भी पूर्ण बहुमत वाली। 2014 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता, तो भी बीजेपी को बहुमत मिला। उसी तरह 2019 में भी वो बहुमत और भी मजबूत हो गया। लेकिन अब की बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी ही है और एनडीए के पास तो बहुमत है ही। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। नरेंद्र मोदी ने इतना तो साफ कर दिया है कि आर्थिक विकास के लिए बनाए गए अपने रास्ते पर वो आगे चलते रहेंगे। लेकिन गठबंधन की सरकारों में अक्सर ये देखा गया है कि आक्रामक आर्थिक नीतियों की जगह जन कल्याणकारी नीतियां लागू की जाती हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि असली मुद्दा तो विशेष राज्य का दर्जा वाला है, क्योंकि नीतीश हो या नायडू, दोनों ही अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। नीतीश कुमार लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मोदी सरकार में शामिल अपने दोनों मंत्रियों को हटा भी लिया था। इत्तेफाक देखिए, तब भी नायडू की पार्टी के पास 16 ही सांसद थे जितने आज हैं,
लेकिन अब की बार बीजेपी के बड़े नेताओं को बेहतर तरीके से तालमेल होने और सरकार चलने की उम्मीद है। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार और नायडू को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। वैसे गठबंधन का नैतिक धर्म तो यही है कि जब एनडीए का हिस्सा होकर नीतीश और नायडू ने चुनाव लड़ा था तो उन्हें एनडीए में ही होना चाहिए, लेकिन विपक्षी कहने लगे हैं नीतीश तो सबके हैं। विकास भदौरिया के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट।